Hello student, welcome to our YouTube education channel Sikshad Academy. Like, subscribe and share. Press the bell icon for getting all the notification of every videos. Okay, class 10th science का NCERT चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। देखो इसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन का टॉपिक देख लिया था। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है, हम लोग जैसे हैं इंसानों में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है ह्यूमंस का, यहाँ पे न्यूट्रिशन का। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आता है, माउथ, ठीक है। न्यूट्रिशन में सबसे पहला टर्म क्या है, माउथ। माउथ क्या करता है, देखो फूड को इनटेक करता है। माउथ सबसे पहले क्या होता है, माउथ में ये जो हमारा है, इस माउथ इधर, माउथ में क्या होता है, फूड को हम रखते हैं, मतलब इनटेक। देन देखो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है। टीथ का काम क्या होता है, टीथ ब्रेक द फूड। फूड को जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है। कौन करता है, टीथ। टीथ का काम क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे टुकड़ों में। नाउ अब माउथ में ही क्या प्रेजेंट होता है, टंग। टंग का वर्किंग क्या है, देखो ये क्या करता है, फूड को टेस्टिंग करता है, मतलब टेस्ट करता है उस फूड को, एंड रोलिंग द फूड। एंड फूड को क्या करता है, रोल करने का काम कौन करेगा, टंग का काम। अब देखो इस टंग, मान लो अब देखो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस सलाइवा। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। सलाइवा मतलब क्या होता है, लार। देखो कभी भी आप क्या करोगे, टेस्टी फूड के बारे में जब भी आप सोचते हो तो क्या होता है कि आपके मुंह में लार आने लगता है। दैट मीन्स सलाइवा क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ग्लैंड्स हैं, कोई भी मान लो जितने भी ग्लैंड्स हैं, कोई एक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैदा करते हैं। तो ये भी सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड भी क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। और सलाइवा देखो, सलाइवा कंटेन एंजाइम। क्या कंटेन करता है सलाइवा, एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज क्या है, सलाइवरी एमाइलेज कंटेन करता है। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। एंड दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो भी हमारा फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च को किस में करता है, कन्वर्ट करता है, सिंपल सब्सटेंस में। दैट मीन्स सिंपल शुगर में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करेगा, सलाइवा। और सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है जो भी हमारा फूड, मतलब फूड को ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। तो देखो ये रहा स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में, ठीक है। ये माउथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, यहाँ पे दो जगह दिख रहा होगा, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स करके यहाँ पे दिख रहा होगा। एक क्या होता है, जीभ के नीचे साइड प्रेजेंट होता है, एक ऊपर साइड। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन इसका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ये नली जो कनेक्ट हुई है इसको हम बोलते हैं वैसे ईसोफेगस। तो देखो देखते हैं अभी ईसोफेगस में जब फूड आता है तो क्या होता है। देखो ईसोफेगस का काम क्या है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो ये क्या करता है, फूड को, देखो ये तुम्हारा क्या है, ईसोफेगस क्या करेगा, फूड को कहाँ से, माउथ में से यहाँ स्टमक में लाता है। ये तुम्हारा स्टमक है, इस स्टमक में लाता है। अब कैसे आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं, तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा एक क्या है, वो एसोफेगस। तो एसोफेगस में देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे फूड आता है, ये फूड आया तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। ओके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे फूड आया तो क्या होगा, ये वाला जो होगा पार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट इसके आगे साइड होगा ये क्या होगा, क्या फैल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हो गया, फिर आगे फूड आया तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला स्प्रेड हो जाएगा उसके आगे। इस तरह से क्या होगा,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। और क्या करता रहता है, फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, माउथ से किस में चला गया, स्टमक में। अब देखो आगे क्या होता है, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में देखो, स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर इन इट। ये क्या है, एक मान लो लार्ज क्या है, ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ये क्या है, बहुत ही लार्ज ऑर्गन होता है। जब जैसे ही फूड इसमें क्या करता है, इंटर करता है, तो क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है थोड़ा। अब देखो इस स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो देखो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब देखो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, देखो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, देखो तुम्हारा क्या है, एसिड है। दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। एंड थर्ड क्या है आपका, म्यूकस। क्या प्रेजेंट करेगा, चलो फिर से देख लो क्या हो गया, इसोफेगस में से कहाँ पे आया फूड, स्टमक में। कैसे आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आता है। तो ठीक है, और स्टमक क्या है, एक तुम्हारा लार्ज ऑर्गन है। जैसे ही फूड इसमें एंटर होता है तो क्या करता है, एक्सपेंड करेगा। व्हेन इन द स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इन जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस क्या कंटेन करते हैं, जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो कंटेन करेगा HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। नाउ अब देख लेते हैं इसका वर्किंग क्या होता है, HCl का, पेप्सिन का एंड म्यूकस का। तो देखो भाई, HCl मेक्स मीडियम एसिडिक। HCl जब ये क्या करता है, हमारे स्टमक में मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। एंड किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, जो भी मान लो फूड के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं यहाँ स्टमक में, उसको क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। अब काम है पेप्सिन। देखो पेप्सिन क्या है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन क्या करेगा, जो भी क्या है प्रोटीन्स हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन पेप्सिन क्या करता है, हमेशा देखो वर्क कब करेगा, एसिडिक मीडियम में ही वो वर्क करता है। सबसे पहले HCl ने क्या किया, मीडियम एसिडिक बना दिया, उसके बाद काम क्या करता है, पेप्सिन याद रखना है हमेशा क्या करता है कि ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में। नाउ थर्ड आपका जो था म्यूकस क्या करता है, आप प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। देखो अब ये क्या करता है, मान लो अभी इसने HCl प्रिपेयर कर दिया, तो HCl क्या होता है, ज्वलनशील होता है ना। तो ये क्या, उससे क्या हो सकता है, हमारे लिए जो स्टमक है वो जल सकता है। लेकिन ये क्या करता है, म्यूकस ये के प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इसके जो इनसाइड है, स्टमक के इनसाइड की जो लाइनिंग है, जो दीवारें हम बोल सकते हैं, वॉल बोल सकते हैं, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, HCl मान लो एसिडिक मीडियम होने के बाद भी हमारा क्या होता है, स्टमक सेफ रहता है, नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, अगर म्यूकस ना हो। अब देखते हैं स्टमक। देखो स्टमक में से अब फूड किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें से स्टमक में से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब एक ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही फूड इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर का काम देख लेते हैं। लीवर क्या करता है, देखो लीवर इट प्रोड्यूस बाइल जूसेस। क्या प्रोड्यूस करेगा, लीवर का काम होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करना है, एंड बाइल सॉल्ट, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। अब देख लेते हैं बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का वर्किंग क्या है। देखो जो भी बाइल जूस क्या करता है, इट मेक्स द फूड अल्कलीन। क्या करेगा, जो भी फूड मान लो एसिडिक था उसको क्या बना देगा, ये अल्कलीन बना देगा। ठीक है, देन काम आता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबल्स। देखो ग्लोबल्स जो भी मान लो कि फैट जो भी हम फूड आता है वो क्या होते हैं, मान लो बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हैं, इसको क्या करता है, छोटे छोटे ग्लोबल्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है।
क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। और इस प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करने के, ब्रेक द लार्ज फैट, जो भी हमारा लार्ज फैट को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो देखो अब यहाँ पे देखो आपको ग्रीन कलर का एक दिख रहा होगा ऐसा, इसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल्स एंड सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। देखो अब जो लीवर यहाँ पे क्या करेगा, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट प्रिपेयर करेगा, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, ये जो ग्रीन कलर का बाइल ब्लैडर, गाल ब्लैडर लगा हुआ है इसका। अब देखो अब ये क्या आता है, पैनक्रियाज। यहाँ पे देखो ये आपको इधर दिख रहा होगा पैनक्रियाज, तो साथ में इसका पैनक्रियाज का क्या वर्किंग होता है। देखो पैनक्रियाज में देखो दो, यहाँ पे एक ट्रिप्सिन एंड दूसरा क्या है, लाइपेज प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज में। और इनका काम क्या होता है, ये भी क्या है, एक तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सेक्रेट कर रहे हैं। तो देखो इसमें ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। देखो यहाँ पे ट्रिप्सिन कहाँ पे वर्क करेगा, अल्कलीन मीडियम में। देखो बाइल जूस क्या किया, पहले फूड को अल्कलीन बना दिया। जब बाइल जूस फूड को अल्कलीन बना देगा तो किसका काम आता है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड में, बट कौन से मीडियम में, ओनली अल्कलीन मीडियम में। अगर लीवर बाइल जूस नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या होता, फूड अल्कलाइन नहीं होता, और फूड अल्कलाइन अगर नहीं होता तो ट्रिप्सिन का वर्क नहीं होता। क्योंकि आपको पता है ट्रिप्सिन कब यूज़ मतलब कब वर्क करता है, जब फूड क्या हो, अल्कलीन मीडियम में हो। सेम इसी तरह क्या था पीछे हमारा पेप्सिन, बट वो किस में वर्क करता था, एसिडिक मीडियम में। उसका भी काम था प्रोटीन टू एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना, बट वो किस में किस मीडियम में काम करता था, एसिडिक में। और ये ट्रिप्सिन जो है ये बेसिक मीडियम, दैट मीन्स अल्कलीन मीडियम में वर्क करता है। अब दूसरा होता है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है, इमल्सिफाइड, जो देखो ये इमल्सिफाइड जो छोटे छोटे हमने बोला ग्लोबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका ये क्या करता है, इसको भी ब्रेक डाउन करता है किसमें, फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये काम सब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्च का कन्वर्ट किस में हो गया, शुगर, दैट मीन्स ग्लूकोज में। फैट का कहाँ पे हुआ, ये किस में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में, है ना, ठीक है। तो देखो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक विली प्रेजेंट होता है। विली का काम क्या होता है, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये इनसाइड के साइड, अंदर के साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन। अब क्या करता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है जो भी सरफेस का, मान लो दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन का सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके फूड क्या हो, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। विली आर सप्लाई टू द फूड टू ब्लड वेसल्स। अब देखो जो विली होते हैं डायरेक्ट किस में कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स में कनेक्ट होते हैं। जब फूड को क्या करता है ये विली, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, फूड किस में कन्वर्ट हो गया था, फैटी एसिड, ठीक है, वो किस में, यहाँ पे शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, इस ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब करेगा, विली। एंड विली किससे कनेक्ट है, ब्लड वेसल्स थे, ठीक है। देन द ब्लड वेसल टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जैसे ही क्या होगा, फूड मान लो जो वो किस में गया, ब्लड वेसल्स में, ग्लूकोज किस में गया, ब्लड वेसल्स में। देन ब्लड वेसल्स में से क्या करेगा, फूड को कौन टेक करेगा, या देखो इस कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड वेसल्स में से सभी की एवरी सेल ऑफ द बॉडी, सभी सेल्स में पहुँच जाएगा बॉडी के, ठीक है। अब देखो काम किसका आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्मॉल, जितने भी मान लो डाइजेशन होना है वो सभी के सभी क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जब अब ऐसा तो थोड़ी होता है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि जितने भी फूड हम खा रहे हैं सभी के सभी क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाएँ, ठीक है। या अब देखो कुछ फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनअब्जॉर्ब फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। अब देखो जो फूड क्या होते हैं अनडाइजेस्टेड, उसको क्या करता है, या फिर अनअब्जॉर्ब जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में विली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो किस में सेंड कर दिए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन या लॉन्ग इंटेस्टाइन में, ठीक है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जहाँ क्या करता है, इसका वॉल क्या करेगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है,
एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और जो बाकी बचा हुआ मटेरियल होता है वो क्या होता है, एनस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे वर्किंग होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। ठीक है, अब देखो आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड मतलब पूरा फुल में। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ब्रीफ में देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखो मैन इज़ अ हिट्रोट्रोफ एंड हैज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है हिट्रोट्रोफ में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कैरी करता है, ह्यूमंस। एंड ह्यूमंस आर ह्यूमंस आर ओमनिवर्स, दे ईट plants as well as animals, and they can eat plant based food as well as animal based food, therefore the humans are omnivores. Okay, देखो being more complex human have a very complicated nutrition system। क्या होता है कि जो भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम है हमारी बॉडी का। Now, the digestive system has an elementary canal and associated digestive glands which together function to nourish the body। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनल एंड क्या होता है एसोसिएटेड किसके साथ होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ, जिसके जो क्या करते हैं दोनों फंक्शन क्या करेंगे, न्यूरिश द बॉडी में न्यूरिशमेंट का फंक्शन करते हैं साथ में। देयर आर 5 स्टेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। Number 1 is ingestion, second is digestion, third one is absorption, and fourth one is assimilation, and fifth one is egestion। देखो 4 stages ingestion, digestion, absorption and egestion takes place in the alimentary canal। क्या होगा, देखो हमने आपको बताया था क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव। इसमें से देखो 4 पार्ट किसमें होते हैं, एलिमेंट्री कैनल में। वाइल एसिमिलेशन जो होता है ये फूड के एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन होल बॉडी, और जो एसिमिलेशन होता है फूड का वो क्या होता है, पूरे बॉडी में टेक्स प्लेस करता है। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या होता है। देखो इट कंप्राइसेस ऑफ माउथ, कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, एसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। देखो एलिमेंट्री कैनल इज अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड अप एट एनस। देखो एलिमेंट्री कैनल ऑलमोस्ट क्या होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है ट्यूब। ठीक है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, एनस पे। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक फिगर दिया गया हुआ है। एंड देखो उसके बाद देखो हमने क्या देख लिया, एलिमेंट्री कैनल देखा। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखते हैं। मेन एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन लीवर। ओके, यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है, गलती से आप लिख लेना यहाँ पे लीवर। और क्या आएगा, पैनक्रियास विच लाई आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल है, और जो क्या लाई करता है, एलिमेंट्री कैनल के आउटसाइड में रहता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल है, यहाँ पे आया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्टमक है, ये देखो बीच में है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो जो किनारे किनारे है क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये यहाँ पे है एनस, दिस इज़ योर अपेंडिक्स। और यहाँ पे देखो लीवर के अंदर साइड दिख रहा होगा आपको गैल ब्लैडर। और पैनक्रियास देखो क्या होता है, एकदम स्टमक के नीचे होता है। और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एंड किसके, स्टमक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियास। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, आपको पता है। ठीक है, फूड इज़ इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। कहाँ इंजेस्ट किया जाता है फूड, माउथ में इंटर किया जाता है, इंटेक होता है फूड का, इंटेक कहाँ से होता है, माउथ से। ह्यूमन्स पुट फूड इन माउथ थ्रू देयर हैंड एंड पैरेलली द डाइजेशन स्टार्ट। जैसे ही ह्यूमन्स का क्या करते हैं, फूड को पुट करते हैं माउथ में, ऐसे ही साथ में तुरंत क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट शुरू हो जाता है। द माउथ को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। कंटेन टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड टीथ। देखो क्या करता है इसमें, माउथ में देखो टीथ यहाँ पे आएगा टंग। ठीक है, TONG। देखो क्या करता है, द माउथ क्या कंटेन करता है, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग
कंटेन करता है। देखते हैं टीथ के बारे में। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? इंसीजर, कैनिनस एंड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ईच विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब सबका क्या है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देखो इंसीजर कट द फूड, जो इंसीजर्स वाले टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं। एंड कैनिनस टीयर द फूड, वाइल मोलर्स एंड प्री मोलर्स क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं एकदम, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। उस देखो अभी माउथ में ही क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा। द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा इन माउथ। अब आपको पता है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी लिक्विड, इट इज़ अ वाटरी लिक्विड एंड सो इट वेट्स द फाउंड इन माउथ। 1 सेकेंड, ठीक है। देखो द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा इन माउथ। देखो क्या करता है, जो भी सलाइवरी ग्लैंड है क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा माउथ में। एंड इट इज़ अ वाटरी लिक्विड, ये क्या है, एक वाटरी लिक्विड जैसा होता है। सो इट्स वेट द फूड इन माउथ, और जिसकी वजह से ये क्या करता है, फूड को वेट कर देता है, मतलब गीलापन कर देता है। एंड इट इज़ ईजी टू स्वेलो वेट फूड, जिससे क्या होता है, स्वेलो करना वेट फूड को ईजिली हो जाता है। देखो सलाइवरी मीन्स सलाइवा क्या होता है, एक उसको हम लार भी बोलते हैं। जब भी हम टेस्टी फूड का नाम लेते हैं तो क्या होता है, सलाइवा अपने आप क्रिएट मतलब सेक्रेट हो जाता है। एंड एल्सो द सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। अब देखो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है, विच डाइजेस्ट द स्टार्च ऑफ फूड इनटू माल्टोज, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम ग्लूकोज, जिसको क्या करता है, स्टार्च मान लो जो फूड है उसको हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, और उस स्टार्च को क्या करता है, एमाइलेज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो देखो टंक, अब किस में, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टंक का काम क्या करता है, द टंक मिक्स द फूड विथ सलाइवा। अब जो भी मान लो हमने फूड क्या किया, माउथ में इनटेक किया था, उसका मिक्सिंग का काम कौन करता है, सलाइवा। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस फ्रॉम माउथ, जो भी स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से। एज द फूड रिमेन इन द माउथ फॉर अ शॉर्ट टाइम इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली इन द माउथ। अब मान लो क्या हमने फूड को लिया, ठीक है, उसको फिर क्या किया, च्युइंग किया, तो ऐसा क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए क्योंकि माउथ में क्या रहता है, फूड थोड़े टाइम के लिए रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का जो फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या, आप देखो फूड आगे जाएगा, प्रोसेस करेगा। तो देखो एक यहाँ पे ऐसे कनल जैसा माउथ से ऐसा गया हुआ है फिगर में पीछे, ये देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, इसोफेगस। अब यहाँ से फूड क्या होगा, जाएगा इसमें, इस स्टमक में, ठीक है। देखते हैं इसोफेगस। देखो इसोफेगस, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड कम डाउन टू इसोफेगस और से फूड पाइप। हम इसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। पार्सली मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ फूड क्या होता है, कहाँ पे आएगा, इसोफेगस में आ जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द इसोफेगस इज़ टू पुश द फूड डाउन टू द स्टमक। मेन फंक्शन क्या होता है इसोफेगस का, ये फूड को क्या करता है, स्टमक में ले जाता है। अब कैसे ले जाता है, आगे देखते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ले जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने देखो बताया ही था लास्ट में। देखो यहाँ पे ऐसा है तुम्हारा, तो ये क्या करेगा, इस टाइप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड ऐसे आएगा, इधर कॉन्ट्रैक्ट, तो इधर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है, ये फूड आगे बढ़ते जाता है। देखो स्टमक क्या है, स्टमक इज़ अ बिग लाइक ऑर्गन। देखो ये सबसे क्या मान लो बड़ा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, क्या बोल सकते हैं, एक बिग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। एंड हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द चर्निंग ऑफ द फूड। नाउ स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के किस साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। आपके यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इस फिगर को देखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है, अपने में साइड में देखोगे तो एब्डोमेन के क्या है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। नाउ फूड इज चैंड इन स्टमक फॉर नियरली 3 आवर्स। क्या होता है, चैंड होता है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, ये ब्रेकडाउन होता है, लगभग कितने घंटे तक होता है, 3 आवर्स तक कहाँ रहता है, हमारे स्टमक में फूड रहता है।
During this time the food is broken down into smaller pieces and is converted into a semi solid paste. देखो जब इस इन 3 घंटे में क्या होता है कि इस टाइम देखो फूड जो होता है वो क्या होता है एकदम छोटे छोटे पीस में ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड, मतलब जैसे देखो सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, एक पेस्ट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ना ही ये पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, इस तरह से सेमी सॉलिड। द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। देखो जो भी मान लो ये वॉल्स होती हैं किसकी, स्टमक की, वो क्या करते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो क्या करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम बोलते हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। अब देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। देखो गैस्ट्रिक जूस में एक तो HCl होता है जिसको हम बोलते हैं मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट होता है, हाँ। एंड दूसरा क्या होता है एंजाइम, एंजाइम कौन सा होता है पेप्सिन होता है। एंड तीसरा क्या चीज़ प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, म्यूकस। ठीक है, अब ये 1 बाय 1 हम क्या करते हैं सबका फंक्शन देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं HCl का काम क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। इससे HCl की वजह से क्या होता है जो भी फूड होता है वो किस में कन्वर्ट, मान लो वो कौन सा उसका मीडियम क्या हो जाता है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है HCl। द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द फूड, ये क्या करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो अब जो है ये हमारा यहाँ पे कौन सा, ये जो हमारा एंजाइम था पेप्सिन, ये क्या वर्क करता है, जैसे ही एसिडिक मीडियम हो गया फूड, ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। अगर तुम्हारा फूड क्या है बेसिक मीडियम में होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। जैसे अब क्या किया HCl ने उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, अब पेप्सिन जो है उस डाइजेस्ट प्रोटीन को क्या करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो देयर फॉर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू क्रिएट एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक एंड इट इज़ आल्सो किल द बैक्टीरिया दैट इंटर इन द स्टमक थ्रू द फूड। अब देखो और क्या करता है HCl जो भी मान लो हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया इंटर होते हैं हमारे स्टमक में उसको क्या करता है HCl किल कर देता है, मार देता है। पेप्सिन का काम मैंने बताया, पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन प्रोटीन एंड कन्वर्टिंग द फूड इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल, दैट मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे एमिनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन टू एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है पेप्सिन का, और पेप्सिन हमेशा किस में वर्क करेगा एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। देखो म्यूकस का काम देख लेते हैं। स्टमक प्रोड्यूस म्यूकस टू प्रोटेक्ट इट्स ओन सेल्स फ्रॉम द डैमेज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड है, तो ये क्या होगा हमारे जो भी यहाँ पे वॉल्स हैं बोल सकते हैं, स्टमक के वॉल्स दीवारें हैं उसको क्या कर सकते हैं नुकसान कर सकता है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है ये म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टमक में। अब देखो स्टमक से जो फूड हो कहाँ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो क्या होता है, इट इज़ अ हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखोगे आप ये, चलो पीछे फिगर में दिखा देता हूँ, ये देखो कोइल्ड टाइप का क्या होता है यहाँ पे जो दिख रहा है ना अंदर, ये सब क्या है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऐसे 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 क्या होता है अंदर प्रेजेंट होता है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये क्या है लेंथ में बड़ा होता है। ठीक है, देखेंगे द पार्सली डाइजेस्टेड फूड देन मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है स्टमक से जो भी, अब पूरी तरह से डाइजेस्ट तो होता नहीं है स्टमक में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंट्रोल बाय द स्फिंक्टर मसल्स। किसके द्वारा कन्वर्ट, यहाँ से जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर मसल्स रिलीज फूड इन द स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये क्या होता है, नाम भले इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है बट क्या है एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट पर्सन। क्या होता है एडल्ट पर्सन में ये ऑलमोस्ट लगभग 6.5 मीटर जितना लॉन्ग होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
देखो अब ये क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक देखो ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। देखते हैं डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ द डाइजेशन विच टेक्स प्लेस मेनली बाई एंजाइम एंड सेक्रेशन दैट फ्लो इनटू द फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर। देखो जैसे ही यहाँ पे फूड क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वैसे क्या क्या यहाँ पे जो भी एंजाइम्स होंगे वो क्या करते हैं अपने, और जो भी मान लो सेक्रेशंस होते हैं वो जैसे देखो पैनक्रियाज हैं, लीवर हैं, ये सब साथ में क्या करते हैं, वर्क करने लगते हैं। लीवर देखो क्या करता है, लीवर का वर्क क्या हो जाता है यहाँ पे, लीवर सेक्रेट करता है बाइल। ठीक है, बाइल देखो बाइल में क्या है, बाइल इज अ येलोनिस ग्रीनिश येलो लिक्विड। क्या होता है, ग्रीन टाइप का थोड़ा येलो टाइप का लिक्विड होता है, और जो विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, जो किस में प्रोड्यूस होता है, बाइल है लीवर में प्रोड्यूस होता है। बट नॉर्मली स्टोर इन द बाल ग्लैडर। देखो बाइल जूस होता है और बाइल सॉल्ट होता है, दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है एक्चुअली में यहाँ पे, और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इस गाल ब्लैडर में, जो मैंने आपको पहले मतलब स्टार्टिंग में फिगर में आपको दिखाया था। बाल ब्लैडर कहाँ, गाल ब्लैडर किधर होता है, ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। बाइल इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट कंटेन्स सॉल्ट। देखो अब ये जो बाइल होता है वो क्या करता है, जो भी बाइल जूस मान लो क्रिएट करेगा, ठीक है, वो क्या करता है, फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, और क्या होता है, जो भी बाइल सॉल्ट है उसमें इमल्सिफिकेशन होता है, जो भी मान लो बड़े बड़े जो ऐसे फूड हैं उसको क्या कर देता है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। Now, bile convert the acidic food coming from the stomach into alkaline form so that enzyme of pancreas can act on it, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, अब pancreas का काम आएगा। In addition, the bile salt break the food fats present in the small क्या, इन एडिशन देखो एडिशन में क्या होता है, बाइल साल्ट जो होता है वो क्या करता है, फैट्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड में उस, ठीक है, इनटू स्मॉल क्या होता है, ड्रॉपलेट्स, ग्लोबुल्स हम बोलते हैं, ग्लोबुल्स में, जैसे मैंने बताया ये देखो बड़ा है कोई फूड, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है, विच मेक इट ईजी फॉर एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम, जिसकी वजह से एंजाइम जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या करता है, इस पर एक्ट होने में ईजी पड़ता है, और क्या होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा फूड। आगे देखते हैं, देखो अब द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो भी पैनक्रियाज होते हैं, अब मान लो पैनक्रियाज देखो एकदम कहाँ पे होता है, देखो दिखा देता हूँ आपको, ये देखो पैनक्रियाज, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये स्टमक दिख रहा है, स्टमक और स्मॉल ये लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये रहा, ये आपका पैनक्रियाज है। ठीक है, देखते हैं पैनक्रियाज का वर्क। पैनक्रियाज सेक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम, जो ये क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है, कौन कौन सा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब इसका एक एक वर्क देख लेते हैं। एमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है, एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च, एंड ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एंड लाइपेज का काम क्या होता है, जो भी फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम किसको सौंपा गया है, लाइपेज को। Then the glands of the all of the small intestine secrete intestinal juices। अब देखो जो ग्लैंड्स होते हैं आपको पता है कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे ये सेक्रेट करेंगे इंटेस्टियल जूसेस। द इंटेस्टियल जूसेस कंटेन वेरियस एंजाइम विच अलग अलग क्या होते हैं, ये एंजाइम से कैरी करते हैं, ठीक है, एंड विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो क्या करते हैं, पूरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका डाइजेशन किस में कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड प्रोटीन का क्या करते हैं, एमिनो एसिड में, एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैट किस में हो जाता है, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, फैट का फैटी एसिड में कैसे, एंड ग्लिसरॉल में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा तो फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। देखो अब एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब फूड क्या होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। The inner wall of a small intestine contain millions of small fingers like a projected called villi।
देखो अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हमारे फिंगर जैसे क्या होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली। और इस विली का काम क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। दिस हेल्प इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जिसकी देखो अब जो भी मान लो विली प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स हैं उसको क्या करता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है तुरंत एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट होने में हेल्प मिलता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है इसकी वजह से। तो देखो द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ अब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी मान लो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो उसके बाद कहाँ चला जाता है, गोज़ इनटू द ब्लड। वो ग्लूकोज फॉर्म में क्या होता है, विली लेता है, विली क्या करेगा, फिर इसको ब्लड में सेंड करेगा। ना अब देखो एसिमिलेशन टेक्स प्लेस होता है, इसके बाद क्या होगा एसिमिलेशन में, ब्लड रिसीव द फूड इनटू अब्जॉर्ब ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्या होता है, फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, है ना, विली, और रिसीव किस में हो जाता है, ब्लड में, ठीक है। देन ब्लड देन कैरीज द फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ एसिमिलेटेड बाय सेल्स। अब देखो अब ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, बॉडी के सभी सेल्स में क्या होता है, ट्रेवल करता है, वहाँ सभी एसिमिलेट कर दिया जाता है सेल्स द्वारा। दिस एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड बाय ऑल द सेल्स ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब एसिमिलेटेड फूड क्या करता है, यूज़ किस में होता है, सेल्स को जो भी मान लो एनर्जी प्रोवाइड करना है, ग्रोथ या फिर बॉडी का कोई रिपेयर का काम होता है, वो सब काम क्या होता है, इस फूड से होता है, ठीक है। अब देखो अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इजेशन टेक्स प्लेस होता है। तो देखो द अनडाइजेस्टेड फूड पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनल का। वेयर हियर इज़ वेयर द फाइनल फेज ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर। यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल न्यूट्रिशन प्रोसेस अकर होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द लार्जर इन डायमीटर। देखो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है, बट क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, कम होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ लार्ज। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लार्ज बोलते हैं। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज़ एज डायमीटर अबाउट 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो होता है, ऐसा डायमीटर ये क्या होता है, लगभग यहाँ से 6 सेंटीमीटर का होता है। एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन डायमीटर ऑफ अबाउट इट। देखो अब जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका कितना होता है, लगभग सिर्फ 3 सेंटीमीटर का होता है। एंड इट इज़ द अबाउट 1.5 मीटर्स अलॉन्ग वाइल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। देखो अब जो इसमें क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, 6 मीटर होता है। लेकिन जो इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लेंथ कितना होता है, 1.5 मीटर ही। तो कितना कम हो गया लेंथ, तो इसका कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। आगे इट हैज़ 2 रीजन्स, कोलन अबाउट 1.5 मीटर, रेक्टम दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर इन लेंथ द एडल्ट में, ठीक है। द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कोलन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर इलियन के बाद जो होता है उसको हम जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलन। वाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द रेक्टम। जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो देखते हैं, कोलन हैज़ 3 रीजन्स एज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलर्स। कितने रीजन्स इसके पार्ट होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, transverse and descending. At the base of the ascending colon, a small finger-like outgrowth is seen and is it's called the appendix. Appendix ठीक है, फिगर में अब देख लेना, वहाँ पे डिनोट किया गया है एरो से। एंड इट हाउसेस मेनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन फूड। नाउ रेक्टम देखो ओपन्स टू द आउटसाइड बाय एनस। देखो रेक्टम किस में ओपन होता है, एनस में जाके। नाउ द एनस हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स।
अब इसमें क्या होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं। फूड स्टे इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम ऑफ फ्रॉम 10 आवर्स टू एज लॉन्ग एज फ्यू डेज। देखो अब फूड, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कब तक रह सकता है, लगभग 10 घंटे या फिर उससे ज़्यादा, कुछ दिनों तक भी, कैपेसिटी के ऊपर तुम्हारे डिपेंड करता है, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ वाटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा तो वाटर क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, वो फूड उसको अब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। दिस मेक द अनडाइजेस्टेड फूड एट ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। जब क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड किस में पड़ा है, तुम्हारे एनएस में पड़ा है, और वो क्या करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो सेमी सॉलिड बना रहता है ऑलमोस्ट। दिस सेमी सॉलिड फॉर्म कॉल्ड फिसेस और स्टूल, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं सेमी सॉलिड। एंड इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, और क्या होता है, बॉडी में एनस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। मसल्स प्रेजेंट इन द एनस रेगुलेट द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल्स, और मसल्स क्या प्रेजेंट होते हैं एनस, जिससे रेगुलेट करते हैं और रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। शिक्षण एकेडमी क्लास 10th साइंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं।